तो ये है हमारी आज की क्लास, जो कि फाउंडेशन बैच है जीरो टू हीरो का। ठीक है, तो इस क्लास को हमने स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर जो है वो चला हुआ है, ये चल रहा है। एलसीएम एचसीएफ से जुड़े हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम 12 का, 48 का, 72 का, 120 का। एलसीएम को निकालने के दो दो तीन तीन मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है आपको एलसीएम का है। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आपने सभी का इकट्ठा ही डिजिट का एलसीएम लेना होता है। 12, 48, 72, 120। कोशिश करिएगा कि छोटे से छोटा टेबल हो, क्योंकि वो इसका मल्टीपल होता है। 2 से गया, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तीन 6 और 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 से फिर से 2 तीन 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 तीन 6 0। अब फिर से ये 2 से जा रहा है तो 3 ऐसे ही आ जाएगा। 2 6 12, 2 9 18 और ये आ गया बेटा 50। अब 3 से ये सारे कट रहे, इसलिए मैं 3 ही लूंगा। 2 लेफ्ट अपने आप ही बच जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15। अब ये अपने ही टेबल से जाने वाले डिजिट बच गए हैं। एक बार मैं 2 से काट लूंगा, एक बार 3 से, एक बार 5 से। आफ्टर देन आप इन तीनों को आपस में सभी को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और आपका आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा वो भी अब मैं आपको बता देता हूं, कैसे आपको आंसर बनाना होता है क्वेश्चन का। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है आपने मल्टीप्लाई करने हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है जी, 16 एक आगे, 3 3 9 और 9 पजे 45। 16 गुना 45। 16 को अगर 45 से गुना किया तो कितना आ गया बेटा, 720। तो 720 जो है वो इसका आंसर रहेगा, एलसीएम रहेगा 720। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी फॉर्म में निकालना हो तो आप इन सब का इकट्ठा एक मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, जो कि इन सब से ही कैंसिल आउट हो जाए या इन सब के टेबल में आए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 720 हमारे पास आया है, वो इन सब से मल्टीपल है, तो वो भी आप डायरेक्ट भी उठा सकते हैं। पर अभी के लिए जो बेसिक आईक्यू के लिए जो है एलसीएम का यही मेथड सबसे बेस्ट है। अगला सवाल आ चुका है, फिर से एलसीएम निकालना है आपको। 26, 54 है, 78 है, 182 है। ठीक है जी, तो फटाफट एलसीएम लेना है। तो 26, 54, 78, 182। 2 से ले लीजिए। 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तीन 6, 2 छिके 18, 2 9 18, 2 एकम 2। ठीक है जी, फिर इसके बाद 3 से चला जाएगा, 13 ऐसे ही आ गया, फिर 9 आ गया, उसके बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर से 91 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 से 13 आ गए, 3 तीन 9, 3 चौके 12, 91 इकट्ठे आ गए। ठीक है जी, इसके बाद के बाद 13 खुद ही से जाएगा, 3 4 91। 7 से 91 चला जाएगा, 7 1 7, 7 3 21। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर आपको 13 नहीं लेना है, यहाँ पे आपको 7 उठाना पड़ेगा। कारण क्या है कि वो 7 से आपको यहाँ पर जो मिल रहा है, 7 7 7 21, 13 ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 से चलाएगा, फिर 4 जो है वो 2 2 आ जाएगा। फिर ये आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है
और फिर आपका आंसर आएगा, जैसे कि 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 2 3 3 9, 9 दूनी 18, ये हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 गुणा 13 गुणा 7 और गुणा 18, तो आपका आंसर ज्यादा लंबा आ गया, क्या आएगा? 92 और गुणा 12, 19656, ये आंसर आएगा आपका इस हिसाब से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया है। इसमें आपको पूछा है एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना है, यहां पर देखिए 2 की पावर कितनी है 3, इधर कितनी है 3, इधर कितनी है, जिसकी ऊपर कोई नहीं उसकी पावर 1 होती है, इसलिए एलसीएम के केस में कितनी आ गई 2। इधर 3 की पावर 3, इधर 4, इधर 5, तो मैक्सिमम कितनी है? इसमें मिनिमम एलसीएम पूछा है, तो मैक्सिमम लेते हैं, इधर आएगा 3, 3 की पावर 5, इधर देखिए 5 की पावर 2, इधर 1 इधर है ही नहीं, तो 5 की पावर 2, 7 1 है, दूसरे के बाद 7 की पावर 9 है, तो ये आपका आंसर रहेगा एलसीएम के केस। अगर इसी के केस में एचसीएफ पूछा होता तो हम लेते हैं मिनिमम, कम से कम 2 की पावर 3, 3 2, तो 2 उठना था, जैसे मैं पहले ले रहा था, 3 4 है 5 है, तो 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 है, इधर 1 है, इधर है ही नहीं, तो नहीं लेंगे आप। 7 तीनों के पास नहीं है तो नहीं लेंगे, तो एचसीएफ ये होगा, एलसीएम आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया एचसीएफ का, आप भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटे। 2 की पावर 3 है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 1 है, आगे पीछे था, तो आपको एचसीएफ लेना है, इसलिए एचसीएफ के केस में मिनिमम लेते हैं, तो 2 की पावर कितनी आएगी 1, फिर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो बस 3 की पावर 1 आएगा जो तीनों के पास है। 5 की पावर 3 है, इधर 2 है, इधर 4 है, मिनिमम कितनी है 5 की पावर 2, वो उठा लेना है। 7 की पावर 2 है, 1 है, अगले के पास है ही नहीं इसी ब्रैकेट में, इसलिए नहीं लेंगे। होना चाहिए तो तीनों में होना चाहिए, तो ये आपका एचसीएफ रहेगा। अगर इसी क्वेश्चन में एलसीएम की बात करूं तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 और 1, तो मैक्सिमम कितनी है 3, 3 की पावर 2 है, इधर 1 है 4 है, तो 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 है, 2 है 4 है, तो 5 की पावर 4, 7 की पावर 2 है, 1 है, अगले के पास है नहीं, फिर भी चलेगा 7 की पावर 2। इस प्रकार से जो है इस टाइप के क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से एलसीएम से जुड़ा हुआ है, 27 63 और 72 का, ये आप खुद ट्राई करेंगे सभी क्वेश्चंस को, ये भी आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, साथ साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, और इसका मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखा देता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ से जुड़ा हुआ, तो ये 18 42 और 102 का एचसीएफ निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 102, तो 102 अंदर आ जाएगा, 42 बाहर आ जाएगा। 102 को अगर 42 को हम किससे गुणा करें कि जो इसके नजदीक की वैल्यू हो, अगर 3 से करते हैं तो 126 होते हैं, इसलिए हमें 2 से करना पड़ेगा, तो बन गए 84, और 102 जो में से 84 अगर लेस करते हैं तो बचते हैं आपके 18, अब यहाँ पर 1 नहीं आया है ना 0, तो इसलिए 42 अंदर हो जाएंगे, 18 दूनी 36 होते हैं, तो यानी कि आपके 4 वो हो गए, 2 6 हो गए, अब 18 अंदर आ जाएगा, और 6 दिए 18,
अब देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0 के बराबर आ गया। तो ये अगर हमें इन दो संख्याओं का HCF निकालना होता तो अब बोलते 6 ही आंसर होता। इसी प्रकार से 18 को भी कंपेयर करना है आपने तीसरी संख्या के साथ, जो बड़ी होगी वो अंदर, जो छोटी होगी वो बाहर। तो 6 दिए 18। तो अगर आप देख सकते हैं इस चीज में भी 6 ही आया है, मगर यहाँ पर जो भी डिजिट आएगा वही HCF कहलाएगा। इसलिए इस आंसर का जो है या क्वेश्चन का आंसर जो है HCF वो क्या होगा, 6 आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका, 6 ही आंसर होगा। अगला सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ये आपने ट्राई करना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइप आ जाता है जो कि एलसीएम से जुड़ा है, जो कि फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन दिया है। किसमें दिया है, फ्रैक्शंस में दिया है। और फ्रैक्शन के क्वेश्चन में अगर एलसीएम निकालना हो तो हमें फॉर्मूला दिमाग में रखना है, एलसीएम यानी कि एलसीएम ओवर एचसीएफ। क्या होता है, एलसीएम ओवर एचसीएफ। एलसीएम किसका है, ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यानी कि ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम ले लीजिएगा और नीचे नीचे वाले का एचसीएफ ले लीजिएगा। तो मैंने ये कहा कि आपने एलसीएम लेना है 5, 7, 8 का। एचसीएफ किसका लेना है, 7, 8, 9 का। तो एलसीएम लेते हैं पहले हम 5, 7, 8 का। 5 वाला तो 5 से ही जाएगा बेटा, और 7 वाला 7 से ही जाएगा, तो कोई रोक ही नहीं सकता। फिर 8 वाले को 2 से काट दीजिए और फिर से 2 से काट दीजिए। इन तीनों को आपस में जो है आपने यानी कि सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। आपका आंसर आ गया 280, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 280। इसी प्रकार से नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए 9 अंदर आ गया, 8 बाहर आ गया। 8 1 का 8 और यहाँ पर मेरे पास 1 आ गया। मैं कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे बना करके ना आगे सॉल्व करूंगा ना कुछ करूंगा, और डायरेक्ट आंसर जो है 280 भी ढूंढ सकता हूँ। ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा, नहीं तो सिंपली 280 ही ऑप्शन आपको देख सकते हैं आप सभी की ये ऑप्शन है कि नहीं है। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड क्वेश्चन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एलसीएम से ही जुड़ा हुआ है, जो कि आपके लिए हमने होमवर्क रखा है, या आपने ट्राई करना है इस पीडीएफ से। नेक्स्ट टाइप पर मैं चल पड़ा हूं। इसी प्रकार से आपने मेरे साथ ट्राई करते चलना है और सभी क्वेश्चंस को परफेक्ट करना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और एलसीएम 315 दिया है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। तो क्वेश्चन कैसे चलेगा, उसके लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो आपके पास इस वक्त जो है वो गुणनफल दिया है दो संख्याओं का। तो दोनों संख्याएं ये जो है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों की जगह रिप्लेस करके 4, 7, 2, 5 लिख देंगे। एलसीएम की वैल्यू 315 हो गई। एचसीएफ हमें फाइंड करना है। एचसीएफ इज इक्वल टू 4725 बटा 315। तो 4725 को जो है 315 से हम भाग कर देंगे। तो डिवाइड आपने आराम से ठंडे दिमाग से बैठकर करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों, 15 एचसीएफ तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से सेम सवाल है, ट्राई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एचसीएफ आपके पास गिवन है और एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, देखिए वही फॉर्मूला है
LCM into HCF is equal to first number multiply second number। गुणनफल दिया है 1500, तो मेरे को इस दोनों की जगह पर क्या लिख दूंगा 1500। ये 10 दिया है, इस बार HCF की वैल्यू दी है, यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है, मल्टीप्लाई और एलसीएम आपको ये चीज, तो मैंने इसको x मान लिया, तो आंसर कितना आ गया 150। आपको मालूम है 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया है, तो आंसर कितना आ गया 150, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा रेशो बेस्ड क्वेश्चन है। रेशो बेस्ड क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है और उनका HCF 13 है, तो संख्याएं क्या होंगी। कुछ नहीं करना है, 15:11 है और इनका आपको HCF दिया है, तो आपने भी अनुपातों का HCF निकालना है। अगर आपके पास एलसीएम गिवन होता तो आपने इनका एलसीएम निकालना था अनुपातों का, तो 15 अंदर तो 11 बाहर, और 11 एकम 11 बच गए 4, 11 अंदर 4 दूनी 8, 9 10 11 3 आ गए 4, 3 एकम 3 बच गया 1 बच्चों, यानी कि 1 यानी कि 1x बराबर है 13, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 13 होगी, जो कि आप इससे और इससे आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे जी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने 15 से जो है 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 195, और 11 से अगर जब गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 143। तो आपके आंसर क्या बने हैं 195 और 143। इस क्वेश्चन को और भी घुमा घुमा के पूछ सकते हैं कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी कि प्रोडक्ट क्या है। तो ये संख्याएं निकालेंगे आप पहले, आफ्टर देन इस संख्याओं को निकालने के बाद आप जो है उसका प्रोडक्ट यानी कि दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या निकाल सकते हैं जब अगर क्वेश्चन में पूछा है। नंबर 2, इसी क्वेश्चन पे उन संख्याओं का अनुपात का एलसीएम पूछ सकते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ आपके पास गिवन था इसलिए जरूरत नहीं है, तो 2 ही क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगला सवाल आ चुका है, दो संख्याओं का अनुपात है 2:3 दिया हुआ है इस बार, और यहां पर एलसीएम गिवन है। क्या गिवन है एलसीएम गिवन है जो कि 150 के बराबर है, और संख्याएं क्या होंगी इसमें भी संख्याएं पूछी हैं, संख्याओं का गुणनफल नहीं पूछा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन को एलसीएम को रेशियो का ही एलसीएम निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम इस रेशियो में गिवन है। तो 2 और 3 का एलसीएम लेने का तरीका आपको मालूम है, आंखों से भी निकाल सकते हैं। 6 एलसीएम होगा तो 6x बराबर है 150, तो x की बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 25। ये 25 लीजिए और इससे क्या कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आंसर आ गया, एक का 50 दूसरे का 75। 50 और 75 जो है वो 2 संख्याएं होंगी, ये इसका आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 30 30 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। छोटी से छोटी अगर जब भी आपके पास संख्याएं दी हो या पूछी हो या बोली हो तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ बच्चे आपने एलसीएम निकालना है। कम से कम बोली हो, छोटी से छोटी बोली हो, तो हम हर बार क्या निकालते हैं एलसीएम। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालना हो तो मैं एलसीएम डायरेक्ट आंखों से क्या निकालूंगा 120। हाउ कैसे क्या बोल रहे हैं, तो वो ऐसे ही है क्योंकि 120 तीनों के टेबल में
आ जाता है या कट जाता है 20, 30, 40। ठीक है जी, 2 से करिए, 2 एकम 2, 0, 15, 2 दूनी 4, 0, 2 से 2 पैसे 10, 15, 10, 5 से फिर आएगा 5 एकम 5, 5 की 15, 5 दूनी 10। अब प्राइम नंबर्स आ गए हैं जो कि अपने ही टेबल्स में करते हैं, तो फिर नहीं करने की जरूरत होती है। अब आप कर सकते हैं, 3 दूनी 6 हो गए और 6 पंजे 30 हो गए, 30 दूनी 60 हो गया और 60 दूनी 120। तो ये डायरेक्ट आंसर निकल गया 120। कितना आ गया? 120। अब कुछ बच्चों के मन में ये आएगा कि सर ये तो ठीक है, मगर अब ये 7 जो आपने शेष बचा है उसका क्या करना है? तो उसका क्या करना है, ये अब आपके लिए सवाल बन गया है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा +7 करना है। क्या करना है? +7 करना है। तो आंसर आ गया 127। क्या आंसर आएगा? 127 इसका सही आंसर होगा बेटे। 127 इसको हम इस तरीके से जो है क्वेश्चन को जो है वो कवर अप करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है आप सबको। तो वो कौन सी होगी बड़ी से बड़ी संख्या? तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे? तो मैं अब आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सभी ने ध्यान से देखना है। इसमें भी शेषफल दिया है, मगर इसके केस में नहीं कि बाद में आपको प्लस माइनस करना है। इसके केस में होता है कि 3 संख्याएं दी हैं, इनमें से आपने पहले तीनों में से बड़ी से बड़ी है ये तो पता लग गया कि मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कि छोटी के केस में एलसीएम, बड़ी के केस में एचसीएफ। तो 1354 में से 10 घटा लो, यानी कि कितने रह गए? 1344। फिर 1866 में से भी 10 घटा लो, 1856। इसी प्रकार से 2762 में से भी 10 घटा लो, तो रह गए आपके 2752। अब आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। किस किस का? 1344 का, 1856 का और 2752। जो एचसीएफ आएगा वही इसका आंसर होगा। आंसर लिख रहा हूं, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एचसीएफ वो रहेगा 64। क्या आंसर रहेगा? 64 इसका सही आंसर रहने वाला है। तो आई होप कि आपको जो ये क्लास है वो अंडरस्टैंड हो रही होगी। तो जितना आपको बताया गया है ये क्लियर हो रहा होगा। ये यहां तक ये क्वेश्चंस आज जो हैं वो डाले गए थे, ठीक है। तो